नमस्कार, मैं प्रज्ञा आपके सामने फिर उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवद गीता के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम द्वितीय अध्याय गीता के सार के 55 श्लोक पूर्ण कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि धर्म क्या है, सांख्य योग क्या है, निष्काम कर्म क्या है, स्वधर्म कैसे अपनाना है, मन को स्थिर किस प्रकार रखना है। आइए आगे देखते हैं कि श्री कृष्ण क्या कहेंगे अर्जुन से, क्या संदेश देते हैं अर्जुन को श्री कृष्ण। आज मैं आपके सामने श्लोक नंबर 56, 57, 58, 59 और 60 पढ़ूंगी। 5 श्लोक का अर्थ मैं आज आपको बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मुझे श्लोक नंबर 55, श्लोक नंबर 55 एक बार फिर से पढ़ना होगा। जब अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से कि जिनका मन स्थिर होता है, जो भगवत भक्ति में लीन होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान बताते हैं। श्री भगवानुवाच, श्लोक नंबर 55। प्रजहाति यदा कामांस वान पार्थ मनोगतान आत्मयेवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्वदोच्यते। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। यहाँ 2 बातें जानने योग्य हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए समस्त कामनाओं का परित्याग करना और आत्मा में संतोष प्राप्त करना, अर्थात वो व्यक्ति संतोष प्राप्त करता है जो समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। समस्त कामनाओं का परित्याग अर्थात कि जीवन में पाना तो है, गोल ओरिएंटेड तो होना है, रिजल्ट ओरिएंटेड होना है, परंतु उनकी कामनाओं में अपना जीवन व्यतीत नहीं करना, क्योंकि अगर आप कामना करेंगे तो आपका मन विचलित रहेगा। विचलित मन से आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। जिस प्रकार एक मनुष्य भागते हुए भोजन का आनंद नहीं ले सकता, उसी प्रकार विचलित मन से मन के भागते हुए अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते। आप जीवन में कुछ भी पाएं और किसी भी स्थिति में हो, प्रसन्न रहना सीखिए, क्योंकि आपकी मन की स्थिति परिस्थिति या किसी वस्तु पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। आपको हर क्षण प्रसन्न रहना चाहिए। आगे देखते हैं। दुखेष्वनुद्विग्नो मना सुखेषु विग्रते स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थित धीमुनिरुच्यते। जो त्रैतापों के होने पर भी, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जो त्रैतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। कौन कौन से त्रैताप? तथा सुख में अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता। त्रैताप कौन से हैं? 3 ताप कौन कौन से हैं वो? आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। त्रैताप कौन से? आसक्ति, भय तथा क्रोध। जीवन में किसी भी चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जीवन में पाना है पाइए, लेकिन आसक्ति मत रखिए। जैसे कई लोगों को धन के प्रति अत्यधिक आसक्ति होती है, तो जिस चीज़ के भी प्रति, जिस व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, जिसके भी प्रति आपको अत्यधिक आसक्ति होगी, उसके खोने का भय भी रहेगा, और अगर उस पर कोई संकट आता दिखेगा तो क्रोध भी आएगा। तो आसक्ति के साथ भय और क्रोध आते हैं। तो जो मनुष्य आसक्ति से, भय से और क्रोध से मुक्त होता है, वो स्थिर मन वाला कहलाता है। तो क्या है? कामनाओं का परित्याग, मतलब इच्छाओं का परित्याग करना है। आपको जीवन में संघर्ष करना है, कुछ पाना है, परंतु उसकी कामनाओं में जीवन व्यतीत नहीं करना है, और आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त रहना है। श्लोक नंबर 57, 57। ये सर्वत्राणि विस्त्रेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता, न सुख में अत्यधिक खुश होता, और न अशुभ की प्राप्ति से घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। न तो सुख में उछलता है, न दुख में रोए। अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोलें। इस प्रकार का जीवन मनुष्य को व्यतीत करना चाहिए। श्लोक नंबर 57, 57।
यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गनीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, कभी आपने कछुआ को देखा होगा या फिर पिक्चर्स में भी देखा होगा, तो कछुआ अपने आप को पूर्ण संकुचित करके एक खोल के आकार का बन जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त शरीर को अपने खोल के अंदर संकुचित कर लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। कौन स्थिर होता है? कौन सा मनुष्य? जो अपने आप को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। देखिए, इंद्रिय विषयों का भोग और सुख समृद्धि ये अंतहीन है, इनका कोई अंत नहीं है। आपके मन में आज इच्छा होती है कि मुझे ये पाना है, आप उसके लिए प्रयत्न करते हैं, विचलित रहते हैं, रातों की नींद, अपना चैन गंवाते हैं, उसको पात लेते हैं क्योंकि आपका असंतुष्ट नेचर है। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ की लालसा होती है, आप उसके लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कुछ समय देते हैं, कुछ साल देते हैं, फिर वो चीज़ पा लेते हैं, फिर किसी और चीज़ की लालसा होती है। आप अपना पूरा जीवन विचलित मन के साथ व्यतीत करते हैं, लालसा के साथ व्यतीत करते हैं। माना आप बहुत चीज़ें पा लेते हैं जिससे आपको कुछ समय के लिए खुशी मिल भी जाती है, परंतु आपने अपना लॉन्ग टाइम, अपना पूरा जीवन विचलित मन से व्यतीत कर दिया, तो क्या आप इसे सफलता मानेंगे? हाँ, ये है, आप सुख सुविधाएं इकट्ठी कर लेंगे, परंतु अपने जीवन को अगर पीछे पलट के देखेंगे तो विचलित मन नहीं पाएंगे पूरे जीवन में। इससे अच्छा ये नहीं होगा अपने मन को स्थिर करके आप कर्म करें और जो मिले उसे प्रसाद समझ के ग्रहण करें। तो यही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीवन में आपको सुविधाएं हो, लेकिन मन में अगर दुविधा हो तो ये सफलता नहीं होती। तो यही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच कर लेता है वो मनुष्य पूर्ण चेतना में दृढ़ स्थिर होता है। श्लोक नंबर 59 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रजवर्ज रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। ये जो सारे लक्षण बताए हैं ना, ये भक्त में होते हैं लक्षण। तो पहले मैं इसका आपको बताती हूँ। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए। जैसे हम कोई व्रत रखते हैं, व्रत में हमें पता है कि हमें भोजन नहीं करना, तो इंद्रिय भोग से हम निवृत्त हो गए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, परंतु हमारा सारा ध्यान भोजन पर ही रहता है। उस दिन हमें अच्छे अच्छे भोजन याद आएंगे, हमारा पूरा ध्यान भोजन पर ही रहेगा, भोजन की खुशबू ना आ जाए, भोजन का ही ध्यान, अच्छे अच्छे भोजन याद आएंगे। तो क्या हम उसका फल ले पाएंगे उस व्रत का, जब हमारा सारा ध्यान भोजन पर ही है? एक ऐसा व्रत होता है जिसमें हमें खट्टा नहीं खाना, मगर पूरा दिन हमारे दिमाग में आज हमें खट्टा नहीं खाना, आज हमें खट्टा नहीं खाना। या फिर अगर जल को आपने छोड़ा है तो पूरा ध्यान आपका जल पर, कि आज हमें जल नहीं पीना, जल 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 पर ही आपका ध्यान रहेगा। तो व्रत वो नहीं है। व्रत वो है कि आपने जल को छोड़ा है और आप नदी के पास में बैठे हैं और आपकी इच्छा नहीं हो जल को पीने की। वो कब होता है? जब आप उस व्रत के रस का अनुभव करते हैं, उस परमात्मा का अनुभव करते हैं कि हमने क्यों छोड़ा है, किसके लिए छोड़ा है। तो जब उस उत्तम रस का अनुभव हो जाता है तो ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। एक सच्चा जो भक्त होता है, भगवान श्री कृष्ण ने पहले भी बताया था कि जो अलंकार में, वेदों के अलंकारिक भाषा से विचलित नहीं होता है और जो ऐश्वर्य में जीवन और सुख सुविधा के लिए मेरा पूजा करता है, वो सच्चा भक्त नहीं होता। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, वो भगवान से प्रेम करते हैं, तो उनमें ये सभी लक्षण स्वतः ही पाए जाते हैं। वो कामनाओं से निवृत्त होते हैं, वो इंद्रिय विषयों के प्रति अत्यधिक आकर्षित नहीं होते। तो एक भक्त में ये सब लक्षण पाए जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण 60वें श्लोक में क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 60, 60वां श्लोक। यत तो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता
इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसभं मना। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं, ये जो हमारी इंद्रियां हैं वो इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वो उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हथ लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करते हैं। जो आप इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करेंगे तो वो आपको विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। और अगर आप भक्ति में लगेंगे तो आपके अंदर ये लक्षण स्वयं आते जाएंगे। तो अभी तक हम इतना 60 श्लोक पूर्ण किए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अभी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।